नमस्कार दोस्तों, ये EMRS ठीक है। EMRS जो प्री है उसके लिए काम का है, जो चाहे वो TGT हो, PGT हो, PRT हो, RPSC, RSSB है ना। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे वो मनोविज्ञान से देखेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जैसे कि बच्चों को पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि है, ठीक है, किस प्रकार से जो कौशल है उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे कि वृद्धि की परिभाषा दी जाती है, यानी कि मनोविज्ञान और पेडागोजी के क्वेश्चन है कुल 50 है ना। जैसे कि 30 और 50, और शिक्षा नीति NEP 2020 भी है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखेंगे, ग्रामर हिंदी व्याकरण के हैं, उसके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखेंगे, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। ये सभी के लिए काम के हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्जाम हो। क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे वृद्धि की परिभाषा दी जाती है। आनुवांशिकता पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, रीट मैन क्यों ना हो, उनके लिए भी काम का है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, फिर बाद में आंसर देखेंगे। चलिए बताइए। वृद्धि की परिभाषा दी जाती है ना। ऑफिशियल आंसर की खोल रखी है दूसरे फोन में। वृद्धि की परिभाषा दी जाती है, शरीर में व्युत्क्रमण गुणात्मक परिवर्तन के रूप में। और जैसे कि जीन पियाजे है, तो बताइए जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक। और इसके बाद में बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, बहुबुद्धि है ना, जैसे कि गार्डनर है ना, तो गार्डनर है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर है। बार्सन व्यवहारवादी है। सूझवादी जो है वो बर्दामेल कोलर कोपा है। किस पे किया था, चिंपांजी पे किया था। और जो वो क्या है, MA/CA, ठीक है। मानसिक लब्धि का सूत्र है निकालने का, यानी कि मेंटल एज हमेशा ऊपर आएगी। और EQ मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, EQ। और अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड होता है एटीट्यूड। और एपीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता। जब ये अभिक्षमता है ना, इसमें ही समाहित होता है ये अभिवृत्ति, ठीक है। इसके बाद में वुडवर्थ सामाजिक का वो वाइगोस्की है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक है। कोहलर का नैतिकता का सिद्धांत है। और फ्रोवेल का सिद्धांत कौन सा है, फ्रोवेल किंडरगार्टन। और मारिया मोंटेसरी किससे संबंधित है, निगमनात्मक विधि है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और जो आगमनात्मक विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है। इसके बाद में वाइगोस्की हो गया। और वाटसन थार्नडाइक ने किस पे किया था, थार्नडाइक, ये थार्नडाइक लगा के बिल्ली को पकड़ा, थार्नडाइक। तो वो किससे है, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत है, ठीक। हर्बर्ट की पंचपदियाँ हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, केटल का जो केटल है उसकी जो केटल है वो 16 PF है ना। यानी कि चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी डाल के चाय पी रहे हैं। चाय की केटली में 16 जड़ी बूटी डाल के चाय पी रहे हैं। तो चाय है वो तरल है, तो बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसने दिया था, ये केटल ने दिया था। 16 PF किससे संबंधित, इससे ही संबंधित है, 16 PF। इसके बाद में और कौन सा है, और वैसे जैसे विनय आ जाएगा तो वो बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि, ठीक है। विनय बुद्धि से संबंधित है, विनय बुद्धि से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि की परिभाषा दी जाती है, 2 है इसमें, शरीर में अव्युत्क्रमणीय मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में, ठीक है। तो 41 है, 41 में 1 है, नहीं 41 में 2 है, शरीर में अव्युत्क्रमणीय मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में। आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। वृद्धि और विकास, सामाजिक व्यवहार, ये सबके सभी ये जो EMRS प्रिय है उनके लिए काम का है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। अगर 1/4 होती तो कर जाते, क्योंकि 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 जैसे कि 10 तो NEP से, 30 इस प्रकार के, 20 इस प्रकार के क्वेश्चन है वो शिक्षण अभिरुचि से, वो पढ़ाते समय किन किन चीज़ों का, विधियों का, बच्चों को लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ना, उसी प्रकार से। लेकिन वो हल्के वाले क्वेश्चन नहीं है, खूब आते हैं वो, अगर ढंग से करेंगे तो हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, और ऐसे भी नहीं है भाई, क्योंकि ये ना सभी पढ़ते हैं और उनको सभी करेंगे। तो जैसे कि 15 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के, और 15 कंप्यूटर के हैं, और 10 है जो GK से संबंधित है ना। ये सिलेबस है EMRS से संबंधित सभी के लिए, PRT हो, TGT हो, PGT हो। आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। वृद्धि और सामाजिक व्यवहार, संवेग, गृह का माहौल, वृद्धि और विकास, 42 में वृद्धि और विकास है। वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं, विकास को डेवलपमेंट।
बालक के विकास के लिए निम्नलिखित में क्या अनिवार्य कारक है? सामाजिक सांवेगिक आयाम, ठीक है। 43 सामाजिक सांवेगिक आयाम, ये देख चुके हैं 2-4 क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में क्या संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, तो साइक नहीं, ये चिंतन आ जाएगा ना। अगर ज्ञान की बात आ रही है तो फिर चिंतन करते हैं। ये कौन सा है इसमें? 44 में 4 है, ठीक है, चिंतन। फिर निम्नलिखित में से क्या विकासात्मक निःशक्तता है? निम्नलिखित में क्या विकासात्मक निःशक्तता है? विकासात्मक निःशक्तता है ऑटिज्म, कुष्ठ रोग, अल्पदृष्टि, दुश्चिंता, विकासात्मक निःशक्तता है। इंग्लिश देखिए क्या इसकी? विच ऑन द फॉलोइंग द डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। तो ऑटिज्म तो नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बात दुश्चिंता करते हैं। देखते हैं ये क्या मानता है इसमें। 45 में 2, 45 में 2 ऑटिज्म है, गलत गया भाई। क्या विकासात्मक निःशक्तता है? निम्नलिखित में क्या विकासात्मक निःशक्तता है? ऑटिज्म, 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 ठीक है। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? नैतिक विकास की अलग से कक्षाओं का आयोजन से। अध्यापकों को बच्चों को प्रभावित करने के लिए स्वयं को आदर्श, यही करते हैं ना। ये जो 46 है, 46 में 3 है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अस्मिता से संघर्ष, निम्नलिखित में ये तो किशोरावस्था है भाई। किशोरावस्था वाला जो बालक है वो कहता है कि भाई न तो आप मुझे छोटे ही मान रहे, न तो बड़े ही मान रहे। जैसे कोई काम करता हूँ तो कहते हैं कि भाई तू बच्चा थोड़ी है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई बड़ा काम करता हूँ कि तू कोई बड़ा थोड़ी है जो ये काम कर रहा है, तू छोटा ही तो है, अभी तेरी उम्र नहीं हुई है। तो वही है अस्मिता से संघर्ष, किशोरावस्था। 47 में 1 है, ठीक, किशोरावस्था। यदि हम इस समय के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में दोहन नहीं करते हैं तो यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय निम्नलिखित में से कौन है? यदि हम इस समय के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में दोहन नहीं करते हैं तो यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय निम्नलिखित में से कौन है? तो यदि हम, बताइए क्या करें इसमें, बताइए क्या करें? यदि हम इस समूह के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में दोहन नहीं करते हैं। शैशवावस्था 0 से 2 है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है ना, 18 या 19, 12, 13 से 18, 19। बाल्यावस्था 2 से, ये शायद पूर्व बाल्यावस्था है ना, 2 से 6, जैसे कि पूर्व शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था है ना, ये सब ध्यान रखना है, देख लेंगे। वैसे यदि हम इस समूह के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में दोहन नहीं करते हैं तो यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समूह निम्नलिखित में से कौन है? एक किशोरावस्था ही करते हैं इसमें। 48 किशोरावस्था के व्यक्ति। निम्नलिखित में किन के लिए व्यावहारिक व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति समय की मांग है? निम्नलिखित में किन के व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति समय की मांग है? व्यावसायिक विशेषज्ञों की। वर्तमानकालीन स्कूल के युवक, सही है, यही है। पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन आ चुका है 49 में, सही है, 1 है। बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार व्यक्त हो सकता है। बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार व्यक्त हो सकता है। बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार व्यक्त हो सकता है पार्श्विक चिंतन के रूप में, संलयनकारी चिंतन के रूप में, वैदिक चिंतन के रूप में, सृजनात्मक। बालक में संज्ञानात्मक, सृजनात्मक 50 में सृजनात्मक चिंतन के रूप में। बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार व्यक्त हो सकता है सृजनात्मक चिंतन के रूप में। वर्तमान समय में कक्षा की दिशा को देखते हुए अध्यापक के लिए बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना, बालकों को खेल के मैदान में खेलने के लिए प्रेरित करना। कक्षा की दिशा को देखते हुए अध्यापक के लिए बड़ी, विद्यार्थियों की रुचि और उनके ध्यान को, यही है सबसे बड़ी समस्या। 3, तो 51 में 3 है। किशोर अपराध क्या है? किशोर अपराध समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किशोर अपराध क्या है? यही करते हैं किशोर अपराध।
बामन में 2 है, समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। गृह समाजीकरण क्या? गृह समाजीकरण का अभिकर्म है। गृह समाजीकरण का अभिकर्म है। होम इज ए सोशलिज्म एजेंट। होम इज ए सोशलिजिंग एजेंट। होम इज ए सोशलिजिंग एजेंट। तो गृह समाजीकरण का यानी कि घर तो ये प्राथमिक है। तो 53 में 3 है। 3 का हाँ प्राथमिक सही है, प्राथमिक। फिर स्कूल के नेता को निम्नलिखित किसे अनिवार्य बढ़ावा देना चाहिए? स्कूल के नेता को निम्नलिखित किसे अनिवार्यतः बढ़ावा देना चाहिए? विद्यार्थियों को अपनी भावना अभिव्यक्त करने को, अध्यापकों को प्रयोग करने के लिए, माता पिता को आवर्तिक रूप से स्कूल का दौरा करने को। यही करें क्या? स्कूल के नेता को यही करते हैं। ये कौन सा है? 54 1 गलत गया क्या? गलत गया भाई। हाँ ये विद्यार्थी आ जाएगा, वो ध्यान नहीं दिया। विद्यार्थियों को अपनी भावना अभिव्यक्त करने का सही है, बाद में है और सब चीज़ें, पहले विद्यार्थी है। बाल केंद्रित ही तो शिक्षा होती है। निम्नलिखित में क्या सामुदायिक कार्यकलाप हो सकता है? सामुदायिक कार्यकलाप हो सकता है तो फिर पिकनिक, सामुदायिक कार्यकलाप, ग्राम सर्वेक्षण, अध्यापन दौरा, सिनेमा देखने जाना। सामुदायिक कार्यकलाप हो सकता है। सामुदायिक कार्यकलाप हो सकता है। विच वन द फॉलोइंग कॉल्ड बाय द कम्युनिटी एक्टिविटीज़। क्या ग्राम सर्वेक्षण कर दें? यही करते हैं। 55 ग्राम सर्वेक्षण सही है। समय सारणी का क्या प्रयोजन है? समय सारणी का समय पर विद्यार्थियों की गणना, विद्यार्थियों को अवकाश का समय देना, प्रशिक्षण की गुंजाइश रखना, समय और ऊर्जा के अपव्यय का अवरोधन। समय सारणी का क्या प्रयोजन है? समय सारणी का क्या प्रयोजन है? समय पर नहीं, 1 मिनट, विद्यार्थियों को अवकाश का समय देना, प्रशिक्षण की गुंजाइश रखना, समय और ऊर्जा के अपव्यय का अवरोधन। यही सही है, ठीक है, यही करते हैं। द प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। 83 नहीं है, वो है कौन सा? 56 है। 4 समय सारणी का क्या प्रयोजन है? समय और ऊर्जा के अपव्यय का अवरोधन। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। फिर स्कूली व्यवस्था प्रणाली में फीडबैक का क्या प्रयोजन है? फीडबैक स्कूल के कार्यकरण का मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण और सुधार, अधिगम स्तरों का मापन, सरकार से अनुदान प्राप्त करना। स्कूल के कार्यकरण का मूल्यांकन, फीडबैक नहीं, सरकार का तो बिल्कुल नहीं है। अधिगम स्तरों का मापन, तो देखते हैं इसमें ये क्या मानता है। 57 में 2 है। 2 का मतलब आत्मनिरीक्षण और सुधार। स्कूली प्रणाली में फीडबैक का क्या प्रयोजन? आत्मनिरीक्षण और सुधार है। स्कूल का निरीक्षण निम्नलिखित में किस उद्देश्य से किया जाता है? स्कूल का निरीक्षण निम्नलिखित में किस उद्देश्य से किया जाता है? विद्यालय के कार्यकारण की क्षमता जानने के लिए, प्राचार्य में दोष ढूंढने के लिए, निधियां देने के लिए। यह एक प्रशासनिक अनिवार्यता। 3 करते हैं। 58 3 सही है। विद्यालय की वार्षिक योजना का कार्य है, तो वार्षिक योजना को क्या बोलते हैं? स्कूल एनुअल प्लान प्ले द फॉलोइंग रोल। तो इससे कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जा सकता है, पाठ्यक्रम को विधिवत पूरा किया जा सकता है, पर्यवेक्षण करना आसान है, इससे स्कूल की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। इससे स्कूल की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। विद्यालय की वार्षिक योजना क्या है? विद्यालय की वार्षिक योजना क्या है? यही करते हैं। 1 मिनट दोबारा से।
इससे कर्मचारियों को मार्गदर्शन किया जा सकता है, ये तो कोई लेना देना नहीं है। पाठ्यक्रम को विधिवत पूरा किया जा सकता है। पर्यवेक्षण करना आसान है। इससे स्कूल की सभी गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। 59 में 4 सही है। निम्नलिखित में से क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? सुपरिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य, विहित पाठ्य पुस्तकों की संख्या, पाठ्य योजना की आवंटित की जाने वाली कक्षाओं की कालखंडवार विभक्ति, उपचारात्मक अध्यापन विवरण। क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? आवंटित की जाने वाली कक्षाओं की कालखंडवार विभक्ति। क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? यही करते हैं 3। 60 गलत। सुपरिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य। निम्नलिखित में क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? सुपरिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य है विल डिफेंड ए इंटेंशनल ऑब्जेक्टिव। बढ़िया क्वेश्चन है। दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? सुपरिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य, विविध पाठ्य पुस्तकों की संख्या, आवंटित की जाने वाली कक्षाओं की काल खंडवार विभक्ति, पाठ्य योजना, उपचारात्मक अध्ययन में ये है भाई, एक है इसमें। द स्कूल एक शक्तिशाली प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है, सूचना संप्रेषण का केंद्र है। द्वितीयक करते हैं। प्राथमिक तो घर परिवार है 61 में 3 है ना, द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी है। फिर तर्क बुद्धि निम्नलिखित किससे सहार चर्चित है? तर्क बुद्धि, तर्क तो संज्ञान करते हैं, संज्ञान ही करते हैं तर्क अगर है तो। कौन सा है ये? 65 1 है ना, तर्क बुद्धि। संज्ञानवाद किसका है? जीन पियाजे का है संज्ञानवाद। फिर व्यवहारवाद का तात्पर्य व्यवहारवादी, वैसे व्यवहारवादी, वैसे वाटसन। व्यवहारवाद का तात्पर्य निम्नलिखित किससे है? प्रयोग से, पर्यावरण से, समकालन से, अनुकूलन से। व्यवहारवाद प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट क्या करें वह समय, पर्यावरण कर दें क्या? व्यवहारवाद अंश 1/3 है भैया, 63 में 2 है, पर्यावरण है, पर्यावरण। व्यवहारवाद का तात्पर्य निम्नलिखित किससे है? प्रयोग, पर्यावरण, व्यवहारवाद। बढ़िया क्वेश्चन। व्यवहारवाद का तात्पर्य निम्नलिखित किससे है? पर्यावरण है, पर्यावरण। विद्यार्थी निम्नलिखित किस माध्यम से बहुत अधिक अभिप्रेरित होंगे? कक्षा में उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण। नहीं, प्रयोग विधि, प्रयोजना विधि। अधिक अभिप्रेरित होंगे, अभिप्रेरित की बात है। प्रयोग विधि, परियोजना विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन तकनीक। चल 3 ही करते हैं। क्या मानता है ये वैसे लग तो नहीं रहा है। देख, प्रयोग विधि से। इंग्लिश देखिएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यही सही। देखते हैं 64 में 3 सही है, यही सही है। ठीक है। कक्षा में उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण। फिर स्कूली शिक्षा माता पिता मंच की क्या भूमिका है? तो सहायता प्रदान करना और विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना। विद्यालय को रचनात्मक, विद्यालय में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना, टूर्नामेंट आयोजित, विद्यालय में श्रमदान का आयोजन करना, ये बिल्कुल नहीं है। सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित, विद्यालय में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना। माता पिता मंच की क्या? रचनात्मक। क्या एक कर दें क्या इसमें? ये जो 65 है, एक है। ठीक, सहायता प्रदान करना और विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना। फिर सकारात्मक साक्षात्कार के दौरान अध्यापक निम्न किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? साक्षात्कार के दौरान किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो 66 में 2 है।
उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन। साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में निम्नलिखित किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है? उत्तम संप्रेषण और समालोचनात्मक चिंतन। परियोजना विधि निम्नलिखित किस पर आधारित है? परियोजना विधि किसकी है? किंडरगार्टन किसकी है? और बुनियादी शिक्षा वो तो महात्मा गांधी है। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट है ना, जैसे कि ये आ रहा है प्रोजेक्ट है ना, जो भी है, तो ये वो है प्रोजेक्ट विधि। किंडरगार्टन प्रोजेक्ट विधि नहीं, प्रोजेक्ट का क्या है ना, तो किलपैट्रिक की है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। 67 में 3 है। परियोजना विधि निम्नलिखित किस पर आधारित है? कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम है। ठीक है। अनुदेशनात्मक सामग्री मूलतः क्या है? अनुदेशनात्मक एक कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर परीक्षण ये करते हैं एक कक्षा में। 68 में 1 है। एक कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। कक्षा का माहौल किस प्रकार अधिगम में सहायक होना चाहिए? तो फिर 69 2 है। कक्षा का माहौल सहयोगात्मक और भयरहित होना चाहिए। ठीक है। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। महराज ने MS विंडोज़ में एक ऐसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जिसने एक फाइल को रिसाइकल बिन में स्टोर किए बिना उसे डिलीट कर दिया। इनमें से उसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजन की पहचान कीजिए। Alt डिलीट, CTRL डिलीट, शिफ्ट डिलीट, टैब डिलीट। टैब और डिलीट ही करते हैं इसमें, है ना। 35 ये 36 है। 36 में 3 शिफ्ट और डिलीट है। मेहराज ने MS विंडोज़ में एक ऐसे मैजिक शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जिसने एक फाइल को रिसाइकल बिन का मतलब है कि भाई जैसे कि अगर आपने जो चीज़ मिटाई है ना वो उसमें रिसाइकल बिन में जाती है, तो आप जैसे कि आप उसमें सेट कर देते हैं 15 दिन है या फिर 30 दिन तक उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर उससे भी मिटा दी ना तो वो चीज़ या फिर जो भी आपने मिटाया है वो नहीं मिलेगा। रिसाइकल में आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं, यानी दोबारा से ला सकते हैं अगर रिसाइकल बिन में है तो। टैब क्या था इसमें? 36 में 3 है। शिफ्ट और डिलीट है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी सिस्टम की विशेषता फीचर एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये OS है। कौन सी विशेषता फीचर एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है? मल्टी प्रोग्रामिंग ये ही नहीं मल्टी प्रोसेसिंग करें क्या इसमें? मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं। देखते हैं 37 में क्या मानता है ये। 37 में 2 है भाई। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता फीचर एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है? मल्टीटास्किंग कितने टास्क हैं? काफ़ी टास्क हैं। जब इस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी करैक्टर की के साथ किया जाता है तो यह एक कैपिटल करैक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा यह लोअर केस करैक्टर टाइप करती है। यह कौन सी की है? समझ में नहीं आई बात। आंसर देख लेते हैं कौन सा है ये। 38 में 2 है। 2 का मतलब शिफ्ट है। जब इस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी करैक्टर की के साथ किया जाता है तो यह एक कैपिटल करैक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा यह लोअर केस करैक्टर टाइप करती है। कौन सी की है? शिफ्ट है। 38 में शिफ्ट है। निम्न में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त हैं? पता नहीं है भाई। निम्न में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है? 15 नंबर की करंट आएगी भाई वो कंप्यूटर। 15 की रीजनिंग है। 10 की जीके है। 60 फिर वो क्वेश्चन हो गए। 15 15 30 10 40 और 60 100।
तो अपना जो कंप्यूटर था वो सुपर था, माइक्रो वो छोटे कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। क्या करें अब इसमें, पता नहीं। 39 में 3 है, माइक्रो है, माइक्रो निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर, यही सुपर तो बड़ी बात हो जाएगी ना भाई, मेन फ्रेम भी बड़ी बात है। कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है माइक्रो कंप्यूटर। छोटा रूप, निम्नलिखित में कौन सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है? तो गूगल एप्स, कैनवा, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ऐप है ना। अब ये देख लिए, या तो कैनवा है या MS पेंट है। कैनवा तो है ना, कैनवा ऐप भी है, कैनवा है, गूगल एप्स है, ड्रॉप बॉक्स है, ये करते हैं MS पेंट। कौन सा है ये? 40 में 4 है, MS पेंट सही है, ये नहीं है। कौन सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है? MS पेंट हटा दिया, जबकि करते हैं गूगल एप्स, कैनवा, ड्रॉप बॉक्स। गूगल ऐप, कैनवा, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ऐप, कैनवा, ड्रॉप बॉक्स। वृद्धि की परिभाषा दी जाती है ना। तो ये 10 ही क्वेश्चन थे, हिंदी व्याकरण के हैं, उनको और देख लेते हैं। अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्य को निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा था, मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। तत्पता सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि से केंद्रित न करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्य को निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा था, मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। तत्पता सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित न करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। सही बात है, वर्ग विशेष की ओर ध्यान नहीं देकर। स्वामी विवेकानंद का जीवन लक्ष्य क्या था? व्यक्तित्व निर्माण है, ठीक, मनुष्य का निर्माण हुए बिना, मानव निर्माण ही, मानव निर्माण। तो कौन सा था ये? मानव निर्माण। क्वेश्चन कौन सा था ये? 12, ये 11 है ये। तो 11 में 2 है, मानव निर्माण। व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। समाज नहीं, ये गद्यांश के हिसाब से देना है। व्यक्ति को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्य का निर्माण हुए बलवान राष्ट्र का नहीं होता, इसलिए उनका मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। सच्चे मनुष्य के मनुष्य सभी वर्ग विशेष को समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। समाज करते हैं, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। 12 में व्यक्तियों के समूह को, व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। ये है, इसमें राष्ट्र है, ठीक। 4 है। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? स्वतंत्र, सशक्त व स्वतंत्र। स्वतंत्र, सशक्त व स्वतंत्र। 13 में 4। फिर विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए वर्ग विशेष को चुना, जाति विशेष को, समस्त समाज को। 3 है। 14 में फिर समष्टि का विलोम है, समष्टि का व्यष्टि, व्यष्टि करते हैं, व्यष्टि। 15 में 1 है, ठीक है। उद्धार का उद्धार है ना, तो इसमें हलंत जरूर आएगा। उद्धार, उद प्लस दे तो आएगा, ये दे पक्का आएगा, यही करते हैं उद्धार। पहले भी आ चुका है ये। 16 में गलत गया भाई ये तो। 16 में ये है ना, तय है उद्धार। उद्धार का संधि विच्छेद है, उद्धार। उत है, उत गलत हो गया, उत है ना, उद्धार है, उद्धार। दे के नहीं, तय के है, हलंत उद्धार। 16 में 2, उत प्लस हार, उद्धार, उत प्लस हार, उद्धार।
तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म है। तो सर्प का सांप, माथा का मस्तक, आश्चर्य का अचरज, शुष्क। सर्प का सांप, माथा माथा माथा, ये माथा तो तद्भव हो जाएगा, यही गलत लग रहा है। आश्चर्य, अचरज, शुष्क सूखा। शुष्क सूखा ये तत्सम है, ये तद्भव है। शुष्क सूखा, आश्चर्य, अचरज, सर्प सांप, 2 करते हैं। 17 2 है। बादल का पर्यायवाची शब्द है, बादल का है पयोधर, जलज, जलज जलज जलज, बादल का जलज, जलज 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 शायद ये कमल का है, अगर वो जलद देता ना तो अपन बादल कर देते। पयोधर करते हैं, द से द, बादल है। देखते हैं आंसर 18 में 2 है, पयोधर है, पयोधर, पयोधर है। यानी कि अगर वो बादल देगा ना, जरूर बादल अगर देगा तो या तो द देगा और यहाँ पर द जरूर देगा, और अगर वह जल का देगा ना जैसे कि कमल का, तो जय जरूर देगा, है ना, ये है बात। तो बादल पयोधर है। निर्यात का विलोम है, निर्यात का विलोम है, निर्यात का आयात है। ठीक, पेड़ से पत्ते झड़ गए, तो ये अलग हो रहा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा अर्थ में, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, अधिकरण में पर भी संबंध नहीं हो रहे हो। तो पेड़ से पत्ते झड़ गए, पेड़ से पत्ते अलग हो रहा है ना, तो अपादान है। 20 में 3। तो चलिए कोई और पेपर में और जो बाकी है उनको बाद में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और। भारतीय संविधान में किसी एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी नहीं कराया गया है। बताइए बताइए, इसमें बताइए। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में किसी एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी संपत्ति का नहीं कराया गया है। निःशुल्क विधिक सहायता, संवैधानिक उपचार, व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता है 21 में, नहीं ये है निःशुल्क विधिक सहायता। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में किसी एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी नहीं कराया गया है। निःशुल्क विधिक सहायता। भारत में राजमार्गों का रखरखाव किसके नाही के है ये, यानी कि NHAI, नेशनल अथॉरिटी नाही, NHAI नाही, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। किस प्रकार की मिट्टी में नमी को थामने की क्षमता होती है? वह कायम कपास की खेती के लिए अवशिष्ट होती है। कपास के लिए काली मिट्टी है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।